यवतमाल जिले के छोटे से गांव फूलसांगवी के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना ने कम खर्च में हेलीकॉप्टर तैयार किया। तैयार होने के बाद उसके ट्रायल के दौरान अचानक तकनीकी बिगाड़ के सबब हादसा पेश आया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ऊंचे ख्वाब सोचने वाले नौजवान मुन्ना के हालात जिंदगी और उसके कारनामों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इस्माइल उर्फ मुन्ना ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब ये था कि चाइना से भी कम खर्च में देसी सौख्त का हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए। इसके लिए इसने बाज़ाब्ता एक मंसूबा बनाया। मंसूबे के तहत सबसे पहले अपने कमरे की दीवार पर हेलीकॉप्टर का नक्शा बनाया और उस नक्शे के मुताबिक एक एक पुर्जा जोड़कर हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। तैयारी के दौरान इसने 2-3 मरतबा इसको स्टार्ट करके भी देखा और उसका ट्रायल भी लिया। 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर वो इसको दुनिया के सामने पेश करने का इरादा रखता था। इसके लिए इसने काफ़ी लोगों को मदऊ भी किया था। 15 अगस्त को होने वाले मुजाहरे में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए इसने 11 अगस्त की रात में ही ट्रायल लेने का फैसला किया। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इसने ट्रायल लेने के लिए हेलीकॉप्टर शुरू किया। अचानक इसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई। हेलीकॉप्टर के पंखे की ब्लेड टूटकर उसके सर में लगी, जिसकी वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो गई। मुन्ना मैंने एक नमाजी बच्चा था और उसके दिल में हेलीकॉप्टर बनाने का सूरह मुल्क की आयत नंबर 18 की इस पर से उसके दिमाग में आ गया हो, और उन्हें जो है तो उसके हिसाब से 3 साल पहले उसके अपने रूम में एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर बनाया और उसके हिसाब से उसके ऊपर काम किया उसने। और जो है तो काम दिन में वो अपने हिसाब से करता था, जो भी 200-300 जो भी मजदूरी गिरती उसमें से घर को देता था। कुछ पैसे जो जमा करके उसके वो हिस्से ला के उसमें अपने दिमाग के हिसाब से उन्हें फिट करता था। उसमें दूसरे किसी भी बच्चे का उसके अंदर ये भी नहीं था। उन्हें अपने मर्ज़ी से 11-12 बजे के बाद में वो चीज़ को ये करता था, दिन में ये पूरा काम करने के बाद छोटी छोटी चीज़ें बनाता था वो बचपन के अंदर। और उसको ये चीज़ बनाने का बड़ा ये था, उसका ये मंशा ये था कि मैं चाइना से भी इसमें कम रुपयों में कोई चीज़ बना के मैं अपने मुल्क का ये करूं। लोग बोलते चाइना में बहुत सस्ता मिलता है, चाइना बहुत कम में बनाता। तो मेरा अपना एक ये है, मामू बोलता था उन्हें, मैं उसका मामू हूँ। वो मामू मैं चाइना से भी कम में हेलीकॉप्टर बना के बताऊँगा, पूरी दुनिया देखते रह जाएंगी कि इतने कम बजट में हेलीकॉप्टर बनता कैसा। जब बन जाएगा, जब लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि ये इतने रुपये में इन्हें कैसा क्या बनाया उन्हें मैं बोला भाई हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो कैसा। मामू ज़मीन से अगर वो 2 फुट ऊंचा उड़ गया तो अपना हेलीकॉप्टर सक्सेस होगा, ऐसा उसका ये है बोले। तो उन्हें हेलीकॉप्टर ज़मीन से 2 फुट ऊंचा भी उठाया था, उसके बाद में और 4 फुट भी ऊंचा उठा लिया, उसके बाद मैंने उठाया समझो। हालांकि ज़मीन से 2 फुट ऊंचा उठ लिया था उसका, वो कामयाब होगा, उसके दिल में उसकी पूरी वो थी क्या वो अपन कामयाब हो गए। अब वो 15 अगस्त के दिन उसका वो था मेन ट्रायल। हाँ, मेन ट्रायल, लोग आएंगे देखेंगे करेंगे। तो वो कैसा था वो तो पता नहीं, मगर उस 15 अगस्त के दिन का वो बोलता था मामू 15 अगस्त का इंतज़ार करो, क्या है तो अल्लाह है। और ये जो है तो मंगल की शाम में रात के 1:25 पर यह हादसा हुआ। उसको लगा कि भाई इसके अंदर कोई खामी नहीं रहना, स्टार्ट करके देखा तो अब अल्लाह को जो मंजूर था वैसा होगा। कोई भी चीज़ बनाने से पहले आदमी चेक तो करेगा ना। हाँ, तो वो उन्होंने उसके हिसाब से उसने उसको चेक करा था समझो। तो क्या नहीं, क्या पता क्या हुआ, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। मोहम्मद इस्माइल का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। हेलीकॉप्टर बनाने में इसने तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए सर्व किए थे। पैसे कम पड़ने पर इसने अपने मकान के पतरे तक बेच दिए और काफी दौड़ धूप करके हेलीकॉप्टर तैयार किया, इस उम्मीद पर कि यह तजुर्बा कामयाब होगा और फिर उसके बदले अच्छा मुआवजा मिलेगा। लेकिन किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और अचानक उसकी मौत हो गई। इसकी मौत से पूरे गाँव में मातम की लहर छा गई है। सबसे ज्यादा दुख उसके वालिदैन को हुआ है। में बैठता था, नमाजी था। अब उसको नकाशा निकाला अंदर, घर के अंदर है, वो आते जाते वही देखता था। अब उसके हिसाब से उसके दिमाग में वही था, मैं ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा। मैं हमेशा मना करता था, अपनी उतनी ये हैसियत नहीं है, इसलिए वो मेरे गैर हाजिरी में चुपचाप सामान ला के चलन देता था। कहाँ गए थे तो नहीं, थोड़ा काम था, रिया का ऑर्डर के है देने का, ऐसा बोल के वो थोड़ा थोड़ा जमा करा। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर गाँव गया उस दिन वो यहाँ की टीन काट के उसने बेच दिया। कम गिर रहे उसको पैसे,
पत्ते बनाने के, सामान दूसरा लाने का, बेरिंग होना, ये होना, ऐसा बोल मैं दूसरे नए टील लाने वाला हूँ। ला वही बच्चा है, अब उसकी जिद तो पूरी करना है। बेचने के बाद अपन क्या कर सकते हो? उसके हालात की वजह से अभी तक यहाँ तक आ गए अपन। अब 15 अगस्त को उड़ान है बोले तो उसको इतनी खुशी हो रही थी। मेरे को बोले तुम जाओ मत कहीं। सबको बुला लिया, रिश्तेदारों को बुलाया, उसने ये बोल के रखा, सबको मिल के आया। अब वो ये मालूम नहीं कि उसको क्या होने वाला था, क्या हुआ। उसके बाद वो मैं यहाँ से बाहर गाँव गया वाला था, यवतमाल गया। यवतमाल से किलोमीटर मुकाम था, तो वहाँ पर रात में फ़ोन आया हमारे भाई को, तो उन्होंने तो बताया नहीं मुझे ऐसा हुआ करके, तुम्हारे मामू का इंतकाल होगा बोले, अपने उम्मीद को जाने। यही वो वर्कशॉप है जहां पर मोहम्मद इस्माइल ने ये देसी साख्त का हेलीकॉप्टर तैयार किया था। इसकी ये ख्वाहिश थी कि कम से कम बजट में हेलीकॉप्टर तैयार करके मुल्क की खिदमत की जाए। इसने हेलीकॉप्टर पर मेक इन इंडिया भी लिखा था। अफसोस इस बात का है कि इतनी गैर मामूली सलाहियतें होने के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से इसकी कोई मदद नहीं की गई। मेक इन इंडिया के नाम से स्कीमें तो बहुत चलती है, लेकिन इसका फायदा मोहम्मद इस्माइल जैसे नौजवानों को नहीं होता। अगर इसी तरह की सलाहियतों वाले नौजवानों की सही रहनुमाई की जाए तो मुल्क तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचे बगैर नहीं रहेगा। मेमन दुनिया के लिए फूल सांगवी से सलीम अकबानी की खुसूसी रिपोर्ट।